साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात तट पर लैंडफॉल के बाद तेज हवा के साथ भारी बारिश, 22 घायल, 2 की मौत। चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के तट से टकराने के बाद तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवाती तूफान फिलहाल पाकिस्तान कच्छ सीमा के पास। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि चक्रवाती तूफान फिलहाल पाकिस्तान कच्छ सीमा के पास है। हवा की औसत गति 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिजली जाने के आसार हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार तूफान शुक्रवार को दक्षिणी राजस्थान पहुंचेगा। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अचानक बाढ़ आने के आसार हैं। तूफान के उपरिकेंद्र के पास भारी वर्षा के साथ पूरे गुजरात में रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी के निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया और गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के करीब पाकिस्तान तट से सटे सौराष्ट्र कच्छ को पार कर गया है। चक्रवात अब समुद्र से जमीन की ओर बढ़ गया है और सौराष्ट्र कच्छ की ओर केंद्रित है। चक्रवात की तीव्रता घटकर 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। यह अब प्रचंड चक्रवाती तूफान की श्रेणी में बदल गया है। राजस्थान में 16 जून को भारी बारिश हो सकती है। कच्छ जिले के मांडवी शहर में पूरी तरह से बिजली गुल। कच्छ जिले के मांडवी में तूफान के असर के कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए तो कई इलाकों की बिजली चली गई। वहीं समुद्र के किनारे स्थित निचले इलाकों में पानी भरने की भी जानकारी सामने आई है। मांडवी शहर में पूरी तरह से बिजली गुल रही। तेज हवाओं के कारण जखौ मांडवी रोड के साथ साथ मांडवी शहर में कई पेड़ उखड़ गए। जिला कलेक्टर अमित अरोड़ा ने कहा कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र कच्छ जिले में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा, हवा की गति बहुत तेज है। अभी हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमें मामूली नुकसान हुआ है, जैसे 200 बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, 250 पेड़ उखड़ गए हैं और हमने एहतियात के तौर पर 5 तहसीलों में बिजली आपूर्ति कर दी है। चक्रवाती तूफान के कारण अचानक आई बाढ़ से पशुओं को बचाने की कोशिश में बाप बेटे की मौत। चक्रवात बिपरजॉय के कारण हो रही तेज बारिश के बीच भावनगर में एक उफनते नाले में फंसी अपनी बकरियों को बचाते समय एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौत हो गई। चक्रवात के गुरुवार को कच्छ जिले में दस्तक देने के बाद भावनगर सहित गुजरात के कई हिस्सों में काफी बारिश हुई। वहीं कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जिले में बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और समुद्र के पास निचले इलाकों में पानी भर गया। तूफान से 22 लोग घायल, 940 गांवों में बिजली गुल। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया कि चक्रवाती तूफान के कारण अब तक करीब 22 लोग घायल हुए हैं। अभी तक किसी के मरने की सूचना नहीं है। पेड़ और खंभे गिरने की घटनाओं में 23 मवेशियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि तेज हवाओं के कारण 524 पेड़ गिरे हैं और कहीं कहीं बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिससे 940 गांवों में बिजली गुल हो गई है। भावनगर में मामलतदार राजस्व अधिकारी एसएन वाला ने कहा कि सुबह से हुई बारिश के बाद सीहोर शहर के पास भंडार गांव से गुजरने वाले एक नाले के ऊपर से पानी बहने लगा। वाला ने कहा कि अचानक पानी आने से बकरियों का झुंड नाले में फंस गया। जानवरों को बचाने के लिए 55 वर्षीय रामजी परमार और उनका बेटा राकेश परमार 22 नाले में घुस गए। इसके बाद वे पानी में बह गए। उनके शवों को कुछ दूर से निकाल लिया गया। अधिकारी ने कहा कि 22 बकरियां और एक भेड़ की भी मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा राज्य में कहीं और से चक्रवात संबंधी मौत की जानकारी नहीं मिली है।